कभी-कभी रिश्ते हमें जोड़ने की बजाय इस तरीके से तोड़ देते हैं कि हम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और उस टूटने का असर जो है ना वो हमारे दिल और दिमाग पर इस तरीके से पड़ता है कि कई सालों तक हम उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ रिया और अर्जुन नाम की, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स थे। स्कूल में उन लोगों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही, फिर कॉलेज भी उन्होंने साथ किया। तो धीरे-धीरे एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा और वो एक रिलेशनशिप में आ गए, मीन्स वो एक-दूसरे को चाहने लगे। बट द थिंग इज़ कि जैसे ही कॉलेज खत्म होने को हुआ, वो लोग अपनी जॉब सर्च के लिए अपने-अपने रास्तों पर निकले, तभी उन लोगों में इतना ज़्यादा मनमुटाव होने लगा कि रोज़ के उनके झगड़े होने लगे। ये लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा टिपिकल थिंग ये थी कि जो रिया थी ना, वो सब फ्रेंड्स को, सारे कज़िन्स को छोड़ आई थी सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्जुन के लिए। छोड़ना इन द सेंस कि उसने कॉन्टैक्ट ही रखना बंद कर दिया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे ये फ़ील होता था कि वो सिर्फ़ अर्जुन के लिए ही जी रही है, अर्जुन से ही उसे बात करनी है, जो भी है सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्जुन है। बट ऑन द अदर हैंड अर्जुन का ये नेचर नहीं था, उसका हमेशा शेयरिंग का नेचर रहा है, वो अपने फ्रेंड से, अपने कज़िन से हर चीज़ शेयर कर लेता था, तो वो इतना हेक्टिक नहीं रहा, जितना रिया रही, क्योंकि रिया ने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली थी और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्जुन था। तो ये चीज़ें जब बढ़ी, धीरे-धीरे उन लोगों के झगड़े बढ़े, तो रिया बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी, ये सोचकर कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि अर्जुन खुश रहे मुझसे, या मैं ऐसी और क्या एफर्ट्स डालूँ इस रिलेशन में ताकि हम लोगों के जो ये रोज़ के झगड़े हैं वो कम हो सकें और हम अच्छे से रह सकें। तो वो रोज़ अपना 100% देने की कोशिश करती, लेकिन रोज़ कहीं न कहीं वही चीज़ें रिपिटेशन मोड पर आने लगी। तो इस चीज़ ने रिया को इतना ज़्यादा अंदर से तोड़ दिया, वो रोज़ रात में अपने आप से यही कहती कि क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। मतलब ये क्वेश्चंस उसके दिल और दिमाग में हमेशा रिपीट होने लगे कि क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। ऐसे ही करते-करते टाइम निकलता गया और एक टाइम पर दोनों का ब्रेकअप हुआ, बिकॉज़ कहते हैं ना कि जब चीज़ें ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाएँ तो उनको छोड़ देना ही सही है। तो अर्जुन की साइड से तो ईज़ी गोइंग हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी शेयरिंग की आदत थी, बट रिया के लिए बिल्कुल ईज़ी गोइंग नहीं था। वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी थी ये सोचकर, क्योंकि उसने अपनी लाइफ़ में ये समझ लिया था कि अब जो है अर्जुन है। लेकिन सडन से ऐसे इंसान का जाना ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को डिप्रेशन में ही डालेगा। तो रिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई। सारे फ्रेंड से कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म थे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अर्जुन से ही कॉन्टैक्ट में रहती थी, कज़िन से भी इतना नहीं था। तो वो एकदम से अकेली पड़ गई। अब उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे क्या मेंटेन की जाएँ, और वो रोज़ रात में अपने आप को अकेला फ़ील करती, अपने आप को इतना डिप्रेस फ़ील करती कि ऐसे ही उसकी लाइफ़ निकल रही थी। फिर एक दिन उसको ये फ़ील हुआ कि यार ऐसी ही लाइफ़ निकलेगी क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। तब उसने मिरर में खड़े होकर अपने आप से 5 मिनट बात करी। आँखों में आँसू भरे हुए थे, चेहरा एकदम थका हुआ था और वो अपने आप को देख के ये बोल रही थी कि क्या मैं एक्चुअल में वही रिया हूँ जो मैं थी? मैं इतनी चेंज कैसे हो गई और मैं एक इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ कैसे बदल ली? ये क्वेश्चंस उसने अपने आप से करना शुरू करे और धीरे-धीरे करके बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ मैं जो एक स्टोरी बताती हूँ वो 5 से 7 मिनट की होती है, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी चल रही होती है ना वो कहीं 5 से 6 साल तक की भी होती है और कई सालों की होती हैं। तो यहाँ पर मैं बस इसलिए थोड़ा-सा एक्सप्लोर इन चीज़ों को करती हूँ कि भई लोगों को ये समझ में आए कि वो अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो रिया को भी उन चीज़ों से निकलने में काफ़ी टाइम लगा, नो डाउट, लेकिन उसने कोशिश की, उसने अपना माइंड डाइवर्ट किया और भी चीज़ों में उसने अपना दिमाग लगाया कि कैसे भी करके उसे इस टाइम अपने दिमाग को बिज़ी रखना है ताकि वो चीज़ें रिकॉल ना हो, जो भी उसने टाइम अपना अर्जुन के साथ स्पेंड किया था। धीरे-धीरे उसने कुछ स्किल्स सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने आप को टाइम दिया, योगा किया, एक्सरसाइज करने में उसको इंटरेस्ट आया, क्योंकि उसे ये फ़ील हुआ कि योगा करने से वो काफ़ी रिलीफ़ फ़ील कर रही है, तो उसने उसकी क्लासेस भी जॉइन की और धीरे-धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस में वो एक्चुअल में थोड़ा-सा बाहर निकल के आई। यहाँ भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरी ही ठीक हो गई है, बहुत ही हल्के-हल्के स्टेप से निकल के वो थोड़ा-सा अपने आप को अब समझती है कि हाँ, मैं अब थोड़ी ठीक हूँ। क्योंकि कभी-कभी जब एकदम से चीज़ें रिकॉल होती हैं, तो यार वो सब चीज़ें याद आती हैं जो हम सच में याद नहीं करना चाहते हैं।
तो ये तो थी रिया और अर्जुन पर्टिकुलर की कहानी, ऐसे कई तरह की कहानी होंगी जिसमें इंसान फँसा रह जाता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ झगड़े हो रहे हैं, आपने अपना 100% दे दिया है, तो अब आपको लगता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो आपको वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि यार रिश्ते बनते हैं खुश रखने के लिए, एक-दूसरे को हम खुश रख सकें, इसलिए हम इन रिश्तों में आते हैं। जब हम खुशी नहीं है, उल्टा हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों के कोई मायने नहीं रह जाते। क्योंकि इन इन चीज़ों के साथ-साथ कहीं न कहीं हमारा मेंटली ब्रेक भी होता है, और अगर हम मेंटली ब्रेक हो गए तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ़ है, वो भी पूरी तरीके से इफ़ेक्ट हो जाती है और हम अपनी लाइफ़ में सीरियसली कुछ नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है ना कि हम टाइम रहते ही उन चीज़ों से दूर हो जाएँ, उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाएँ, अपने आप को ये समझाते हुए कि इट्स ओके, ये चीज़, ये इंसान शायद मेरे लिए ठीक नहीं था। सो इसलिए अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए और अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी रखें, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करने की कोशिश करें। डेफ़िनेटली स्टार्टिंग में मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आप काम करेंगे, तो सच में आप करने लगेंगे जो भी आपको करना था। सो बस इन स्टोरी से यही मैसेज रहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके ऐसे बहुत से हैं, जो कि इस टाइप के मेंटली ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। लेकिन अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है और आप चाहते हैं कि वो मैं एक्सप्लोर करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मेल करें, मैं उनको अपने वर्ड्स में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। So I hope you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.